वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज वेदा एटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ चैप्टर की, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फ्रॉम साइंस 2। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट गेट स्टार्टेड। सो आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फ्रॉम साइंस 2। वी हैव डन 3 चैप्टर्स, नाउ टर्न है फोर्थ चैप्टर का, एंड हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में भी, जब साइंस 1 में आप 9th चैप्टर पढ़ा था, 9th का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वहां पे भी हम लोग ने ये चैप्टर देखा है। नाउ स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट को मैनेज करते हुए एनवायरमेंट को कंजर्व करने की। कंजर्व करने का मतलब होता है एनवायरमेंट को बचाना, जो स्पीशीज का जिनका नंबर डिक्लाइन होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, उनको मेंटेन करके रखना, और बहुत सारे फैक्टर्स जो एनवायरमेंट को डिटोरिएट कर रहे उनसे एनवायरमेंट को बचाए रखना। दैट इज द मेन मोटिव एंड दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। जब हम लोग एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो और एक टर्म हमारे दिमाग में आता है, इकोसिस्टम। ठीक है, अब आपने इकोसिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में कि भाई इकोसिस्टम कंटेन्स 2 पार्ट्स मेजरली। यहाँ पे कौन से 2 पार्ट के बारे में बात की जा रही है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। सो इंटरैक्शन, यहाँ पे मैं और एक वर्ड यूज करूंगा कि भाई इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंसेस इन नेचर इज नोन एज इकोसिस्टम। एक छोटे से एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाऊं, अगर मैं बायोटिक में एक एग्जांपल लूं, सो आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ सीड जो बायोटिक है। अभी इसका इंटरैक्शन किसके साथ होगा, इसका इंटरैक्शन होगा सॉइल के साथ। सो इवेंचुअली आप देखोगे लिविंग नॉन लिविंग से इंटरैक्ट करता है, और दोनों के इंटरैक्शन से जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। एक एग्जांपल इनफ नहीं, तो और एक एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लूं तो हम हमारा खुद का ले सकते हैं भाई, ह्यूमन। अब हमारा जो इंटरैक्शन है वो CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के थ्रू होता है, उससे होता है। सो यहाँ पे आ जाता है बायोटिक एंड अबायोटिक का इंटरैक्शन। सो इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंसेस इन नेचर इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, तो जब इकोसिस्टम में और डेप्थ में हम लोग जाते हैं तो कुछ और टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने खुलती है इकोसिस्टम से रिलेटेड। तो 2 टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होगी, 7th स्टैंडर्ड से आप सुनते आ रहे हो। एक होता है फूड चेन, ठीक है, और दूसरा होता है फूड वेब। अब यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस, तो भाई मैंने जैसे बोला आपने 7th में ऑलरेडी पढ़ लिया इसके बारे में, बट आई विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन ऑन इट। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली फूड चेन के बारे में बात करें तो आपने ये चीज देखी होगी, पहले मैं लिख दूं आपके सामने। सर ग्रास होता है, हमने 7th में ही पढ़ा है, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर। फिर सर हमने देखा है फ्रॉग, फिर हमने देखा है स्नेक, फिर हमने देखा है भाई इसको खाएगा ईगल, और फिर ये होता है डी कंपोज। तो जैसे कि आपको दिखता है देयर इज स्पेसिफिक पैटर्न, एक लीनियर पैटर्न दिखता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अप्रोच कर रहा है अपने फूड के लिए, खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो जब लीनियर पैटर्न सीक्वेंस में बनता है, स्ट्रेट वाला पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। बट यहाँ पे जब प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ए कोई ऑर्गेनिज्म है, बी कोई ऑर्गेनिज्म है, सी है एंड डी है। तो डी ऑर्गेनिज्म सपोज सी को भी खा रहा है, डी ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन है बी को भी खाने का, ए को भी खाने का। उसके बाद अगर मैं बोलूं ए के पास ऑप्शन होगा बी को खाने का, ए डी को भी खा सकता है, ए सी को भी खा सकता है। अगेन सी के पास ऑप्शन है ए को खाने के लिए, सी डी को भी खा सकता है। मतलब जहां पे प्रेफरेंसेस काफी सारे चेंज हो जाते हैं और जहां पे अ काइंड ऑफ वेब बनता है, नेटवर्क बनता है,
उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, तो एक था फूड चेन, दूसरा था फूड वेब। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोग इकोसिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट है मेजर वो देखते हैं हम लोग। तो हमको पता है कि सर मेजर दो कंपोनेंट थे। दो कंपोनेंट में सब में पहला कंपोनेंट था मेरा अबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट में आप जैसे देखोगे इस एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, और ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ लिया है। अबायोटिक में के अंदर मैं अगर बात करूं तो आता है उसके अंदर फिजिकल फैक्टर। ठीक है, सेकंड वाला आता है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर फर्दर आगे डिवाइड होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, देन हम लोग जब इवेंचुअली जाते हैं बायोटिक वाले फॉर्म में, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बायोटिक कंपोनेंट, हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट two major things, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स की बारे में बात होती है एंड हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में बात होती है जब बायोटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो बेटा, ऑटोट्रॉफ में हम लोग को पता है यहां पे आएगा प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एंड हेट्रोट्रॉफ में आएगा कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स। फाइन, नाउ आपको पता है कि किसमें बेसिकली क्या आता है। तो भाई सर प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स, ऑटो क्योंकि अपना खाना खुद से बनाता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। कंज्यूमर्स में हम लोग यूजुअली बात करेंगे एनिमल्स के बारे में, एंड डीकंपोजर में मैं बात करूंगा माइक्रोब्स के बारे में जो डीकंपोज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है अबाउट पेडी फील्ड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। अब व्हाट इज दिस, आपको आप एक क्लियर सा एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई ओवरऑल सिनेरियो बना के दिया कि पेडी का फील्ड है, वहां पे अगर ये जो फूड चेन है इसमें से किसी सपोज फ्रॉग का अमाउंट कम हो गया तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो गए। पेडी का फील्ड ज्यादा ग्रो होगा, कम ग्रो होगा, ग्रास हॉपर का नंबर कैसा होगा, स्नेक का नंबर कैसा होगा, ओवरऑल उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया। तो पेडी फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आपके बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एनवायरमेंट और इकोसिस्टम, इन दोनों का रिलेशन। एनवायरमेंट के बारे में आपको मैं क्लियर आइडिया दे दूं, एनवायरमेंट किसको बोलते हैं। एनवायरमेंट में हम लोग यूजुअली बात करते हैं एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो ह्यूमन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं तरीके से अफेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम का रिलेशनशिप। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में पहले भी क्लैरिटी दे दी है, एक और बार आपको एनवायरमेंट के बारे में बता दूं कि भाई कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर सराउंडिंग को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, उसको एनवायरमेंट बोलते हैं। एंड इकोसिस्टम का मतलब होता है बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, जो आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया। नेचुरल एनवायरमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरमेंट एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में अगर मैं बोलूं, यू नो, natural environment you will be observing natural factors, natural resources, those things will be included, and in artificial वाला बोलूं तो उसके अंदर artificial factors included होगा। तो इसके अंदर based on factors, कौन से factors है, for example अगर zoo के बारे में बात करूं and मैं इसके बारे में बात करूं, there is something called
फॉरेस्ट, तो वो दोनों अलग अलग आएगा, नेचुरल में आएगा यूजुअली नेचुरल वाले फैक्टर्स, आर्टिफिशियल में आएगा आर्टिफिशियल वाले फैक्टर। इकोसिस्टम क्या है? अबायोटिक एंड बायोटिक का इंटरैक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, कमेंट सेक्शन में आपको बोलना है कि भाई सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बायोम। ठीक है, बायोम क्या होता है आपको ये चीज पता होना चाहिए। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, तो आई कुड एक्सपेक्ट। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन देखते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट कंजर्वेशन का मतलब होता है एनवायरमेंट को कंजर्व करना, बचा के रखना, स्पीशीज को बचा के रखना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना, वो सारी चीजें। एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए एनवायरमेंट को कोई तो फैक्टर जो अफेक्ट करेगा, वो अफेक्ट करने से बचाएगा तो इवेंचुअली वो कंजर्व हो जाएगा। दो फैक्टर्स हो सकते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। मैन मेड में आप यूजुअली बोलोगे तो डिफॉरेस्टेशन भी आ सकता है, एंड नेचुरल में आप बोलोगे अगर तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें नेचुरल एंड मैन मेड में आती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखेंगे हम लोग, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन दो तरीके का होता है, 3 तरीके का हम लोग ने यहाँ पे फिलहाल मेंशन किया, एयर, वाटर एंड सॉइल। यहां पे मैं लिखता हूं कंटामिनेशन ऑफ air for air pollution, water for water pollution, soil for soil pollution. So contamination of these things could cause air pollution, water pollution, soil pollution. Contamination का मतलब क्या होता है? Contamination का मतलब होता है something impure which has been added to that particular part and it is making that part also impure, और वो डिटोरिएट कर देगा उसको, तो उसी को हम लोग कंटामिनेटेड, वो कंटामिनेटेड वाटर होता है पता आपको, which contains germs and bacteria in it, तो कंटामिनेशन उसको बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक फ्लो चार्ट, पूरा एक टेबल दिया हुआ है, यू कुड टेक नोट ऑफ इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आप पोल्यूशन तो आप लोग सब जानते हो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब होता है एनी अनएक्सेप्टेबल अननेसेसरी चेंजेस जो एनवायरमेंट पे होगा, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग को प्रॉब्लम होगी, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, नाउ when I talk about radioactive pollution, what is radioactive pollution? ये एक एक्सक्लूसिव अलग से बॉक्स में दिया हुआ आपको। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं। यू पीपल आर अवेयर ऑफ यूरेनियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आपको पता होगा। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन इमिट करते हैं और वो रेडिएशन से हमको कई सारा नुकसान हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है बोर्ड्स में पूछने का चांसेस होता है। हम ऐसा याद रखेंगे, CGTV, इनका पोल्यूशन का जो भी कॉजेस, जो प्रॉब्लम होगा उस पोल्यूशन से, वो याद रखने के लिए CGTV। व्हाट इज CGTV ना? कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है रेडियोएक्टिव पोल्यूशन की वजह से, जेनेटिक्स में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, टिश्यू डिटोरिएट हो सकता है, एंड लास्ट विजन खराब हो सकता है। तो CGTV हम लोग एक निमोनिक्स के तौर पे याद रखेंगे। CGTV इज फॉर रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। कैंसर कॉज कर सकता है, जेनेटिक्स में चेंजेस लेके आ सकता है, T फॉर क्या बोला मैंने? टिश्यू डिटोरिएट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लास्ट विजन खराब हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, दैट इज नीड फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के लिए क्या आगे जरूरत है, और डेप्थ पे कंजर्वेशन को देखेंगे, बिकॉज बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से, कंजर्वेशन से ही बन सकता है, अदर देन दैट कहीं से नहीं बनता है। सो इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट कंजर्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट